हेलो दोस्तों, आपका रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर हम समझने वाले हैं। देखो, बिल्कुल यदि आपको नहीं आता है तो आज से आपका डाउट क्लियर होने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हमने लास्ट पार्ट में समझा हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। देखो, जब आपने साधारण ब्याज निकाला था और जब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं, दोनों में यह अंतर आता है कि जब आप दोनों को ज्ञात करेंगे तो ब्याज का अंतर आएगा। यानी साधारण ब्याज से जब आप ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में साधारण ब्याज में ब्याज की मात्रा कम आती है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में मात्रा ब्याज की क्या आती है, ज्यादा आती ही आती है। ठीक है। अब इसकी यदि हम बात करें फॉर्मूले की, तो मेरे भाई हम यहाँ पर चक्रवृद्धि जो ब्याज है, जो आज के हमने प्रश्न लिए हैं, ठीक है ना, आज के जो हमने यहाँ पर प्रश्न लिए हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, चक्रवृद्धि ब्याज के वो दो आधार पर लिए हैं। एक आधार हमारा है वार्षिक विधि, एक कौन सा है, वार्षिक विधि है, और एक हमारा है अर्धवार्षिक विधि। ये दो विधियों से आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है ना। एक कौन सा है, अर्धवार्षिक विधि, अर्धवार्षिक विधि। देखो, वार्षिक और अर्धवार्षिक विधि के आधार पर ही हम जो यहाँ प्रश्न है, मैंने 3 प्रश्न लिए हैं, उन प्रश्नों से आपका आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो वार्षिक विधि का मतलब होता है एनुअल मेथड। यानी दोस्तों, जब भी आपसे इस प्रकार की विधि की बात की जा रही है तो देखो, पहली चीज तो फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज का एक ही फॉर्मूला आपका होगा। देखो, जब भी आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो ना, तो हमेशा उससे ज्ञात होता है मिश्रधन। ठीक है ना। अब मिश्रधन उनको पता होगा जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी है। मिश्रधन का मतलब होता है जिसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। और मूलधन क्या है, मैंने समझाया था आपको। मूलधन का मतलब होता है जैसे हमने किसी से पैसा उधार लिया, तो वो मैथ की भाषा में मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। ठीक है ना। तो यहां पर जब आप चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाएंगे तो यहां पर मिश्रधन निकलेगा, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे का 100 और पावर में हो जाएगी समय। ये मेरे भाई सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज जब भी आप ज्ञात करोगे, देखो साधारण ब्याज हम ज्ञात करे थे तब वहां पर केवल ब्याज निकलता था। ठीक है ना। लेकिन जब आप चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाओगे तो यहां पर मेरे भाई निकलता है मिश्रधन। क्या निकलता है, मिश्रधन निकलता है। और मिश्रधन का मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है ना। अच्छा, वार्षिक विधि, देखो यहां पर बात होगी, इसकी बात करें हम तो मूलधन आएगा, दर आएगा और साथ ही साथ समय आएगा। इसी प्रकार अर्धवार्षिक विधि में बात करें तो मूलधन आएगा, दर आएगा और समय आएगा। देखो, दोनों विधि जब आप कर रहे हो ना, तो मूलधन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 10,000 है तो दोनों विधियों में 10,000 ही रखना है। लेकिन यदि आपसे बात की जा रही है दर की, ठीक है ना, किसकी बात की जा रही है, दर की बात की जा रही है, तो मेरे भाई दर यहां पर हमेशा जितनी है उतनी ही रहेगी और समय जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन अर्धवार्षिक विधि में जब आप ज्ञात करोगे तो दर जो है ना वो हो जाएगी आधी, यानी कि हाफ आपको करनी पड़ेगी। और समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा डबल, यानी 2 गुना। ये आपको करना पड़ेगा। देखो, थोड़ा डाउट रहेगा, क्वेश्चन जब करोगे क्लियर होगा। तो केवल अभी ये बेसिक मैंने आपको कुछ बताया है और इन्हीं के आधार पर हम प्रश्न करेंगे। तो यहां पर देखो, पहला प्रश्न हम निकालते हैं, थोड़ा आपका डाउट क्लियर होगा। तो पहला प्रश्न यहां पर क्या दिया हुआ है कि 1,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, दो विधि मैंने बताई है आपको, एक आपके वार्षिक विधि और एक हमने कर रहे हैं अर्धवार्षिक विधि। देखो, और भी कई प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 3 महीने का निकलवाएगा, 2 महीने का निकलवाएंगे, उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। केवल आप आज हम देखने वाले हैं कि 6 महीने का कैसे निकलता है और साल का कैसे निकलता है। ठीक है ना। यदि मैं बात करूं यानी अर्धवार्षिक कैसे निकलेगा और वार्षिक कैसे निकलेगा, केवल आज हम वो समझने वाले हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर जो 1,000 रुपए लिखा हुआ है ना, ये हमारा भाई मूलधन है। कितना है, 1,000 रुपए। 1,000 रुपए यहां पर क्या हो जाएगा, मूलधन यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना। हमें 10% वार्षिक दर दी हुई है, तो दर कितनी है, दर यहां पर दी हुई है 10%। ठीक है। और यहां पर जो हमें समय दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है कितना है भाई, 2 वर्ष का समय है, 2 इयर्स।
क्या ज्ञात करना है हमें? हमें ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ब्याज। मैंने शुरुआत करने से पहले ही आपको बोला था, चक्रवृद्धि ब्याज जब आप ज्ञात कर रहे हैं तो आपको ज्ञात होगा मिश्रधन, ब्याज आपको निकालना पड़ेगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + दर बटे का 100 और पावर में क्या आएगा? समय। अब देखो कितना आसान हो गया। मूलधन कितना है? 1000 रुपए का मूलधन है। 1 + दर कितनी है? 10% बटे में 100 और पावर समय कितनी है? 2, यानी समय की जगह 2 लिख दिया हमने यहां पर। अब आप क्या करेंगे? 1000 लेंगे, 1000 ले लिया, ब्रैकेट बनाएंगे, नीचे दोनों का एलसीएम लेंगे, 100 आएगा। 1 का भाग 100 में दोगे, 100 आने वाला है, और 100 को 1 से गुणा करोगे 1 आएगा, सॉरी 100 आएगा। ठीक है ना? 100 को यदि हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? तो हमारे पास आएगा 100 प्लस 100 का 100 में भाग दोगे 1 आएगा, और 1 को 10 से गुणा करने पर 10 आ जाएगा। पावर में 2 है, हम उसको इसी प्रकार लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे? तो यहां पर लिखेंगे 1000 बराबर 1000, दोनों को हम जोड़ देंगे, 100 और 10 कितना हो गया? 110 बटे में कितना है? 100 और पावर में समय कितना है? 2 है। अब इसको हमें कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 2 बार। 1 बार और ये हो गया 2 बार, ये 2 बार हमने लिख दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और 1 जीरो से यहां पर भी 1 जीरो कट गई। बटे में 1 है, 1 को 1 से गुणा करोगे 1 ही आने वाला है, करो चाहे मत करो। अब क्या करोगे? यहां पर बच गया 11 गुणा 110, गुणा कर दो, कितना हो गया? 1 2 1 0। तो मेरे भाई ये हो गया मिश्रधन। और मिश्रधन का मतलब होता है कि आप मूलधन तो दोगे दोगे और साथ में ब्याज जो है ये जुड़ के आ जाता है। ठीक है ना? हम जब इसमें ब्याज ज्ञात करेंगे तो ब्याज ज्ञात करने के लिए यहां पर सूत्र लगा देंगे मिश्रधन माइनस मूलधन। क्या लगा देंगे? मिश्रधन माइनस मूलधन लगा देंगे। अच्छा, मिश्रधन का है, मिश्रधन को इंग्लिश में बेटा बोलते हैं अमाउंट, मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, और ब्याज को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है? तो मिश्रधन कितना है यहां पर? 1210 रुपए। मूलधन कितना था? मूलधन था 1000 रुपए। तो माइनस कर दो, कितना आ गया? 210 रुपए। यहां पर ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है ना? चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 210 रुपए हो जाएगा। और यही इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना था भाई, यही ज्ञात करना था। ठीक है? अगला जो प्रश्न है उस पे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो हमारा अगला प्रश्न है, यहां पर लिखा हुआ है 2500 रुपए का 2/1/2 वर्ष का 6% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है ना? क्या ज्ञात करना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना होगा। तो देखो किस प्रकार करेंगे आप। क्या क्या दिया हुआ है आपको? यहां पर दिया हुआ है मूलधन, और मूलधन कितना है भाई? 2500 रुपए है, 2500 रुपए है। और समय कितना दिया हुआ है? समय हमें दिया हुआ है 2/1/2 वर्ष दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? दर दी हुई है, कितनी है भाई? 6% हमें दर दी हुई है। अब देखिए, जब तक आपको प्रश्न में ना बोले कि अर्धवार्षिक है क्या है, तब तक आपको वार्षिक विधि ही काम करनी है। और हमने पढ़ा था जी, चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मिश्रधन बराबर का मूलधन ब्रैकेट में 1 + दर बटे का 100 और पावर में मेरे भाई क्या आएगा? समय आएगा, टाइम आएगा। ठीक है ना? अब थोड़ा इसको गहराई से समझिएगा। क्या करोगे आप? यहां पर देखो 2/1/2 वर्ष। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कैसे? कि 2 वर्ष और आधा वर्ष का मतलब क्या हो गया? 6 महीना। हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई, आधा वर्ष में 6 महीना तो होता है। तो अब हम क्या करेंगे? जब वार्षिक विधि आप कर रहे हैं तो वर्ष का एक निकालो और 6 महीने का अलग निकालो, मतलब उसको अलग कल्टी कर दो भाई। तो कैसे करोगे? तो यहां पर मूलधन कितना है? 2500 रुपए है, लगा दिया। 1 + दर कितनी है? 6% है। समय देखो, पहले वर्ष का निकालो, यानी 2 वर्ष का निकालेंगे। ठीक है ना? साथ ही साथ हम कितने का निकालेंगे? 6 महीने का निकालेंगे। और 6 महीने का मतलब मैंने बताया था आपको, 6 महीने का जो मतलब होता है वो हम अर्धवार्षिक विधि से करेंगे, जहां पर दर आधी कर देंगे और समय क्या कर देंगे? दुगुना कर देंगे। ठीक है ना? तो कैसे करोगे आप? तो यहां पर हम क्या कर देंगे? हम जो है दर को आधी कर देंगे। तो दर को आधी कर दो, 6 का आधा कितना हो गया? 3 हो गया। और समय को डबल कर देंगे, तो 6 महीने का डबल कितना हो गया? 12 महीने। और 12 महीने का मतलब कितना वर्ष होता है? 1 वर्ष होता है। तो यहां पर 1 आ जाएगा मेरे भाई, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब क्या करोगे आप? अब यहां पर 2500 लिखोगे,
ब्रैकेट बनाओगे, नीचे 1 मानोगे, एलसीएम लोगे, 100 आएगा। 1 का भाग 100 में दोगे और 1 से गुणा करोगे। इसी प्रकार यहां पर भी आएगा, यहां पर भी 100 एलसीएम हो जाएगा। 1 का भाग 100 में दोगे, 100 आने वाला है, और 100 को 1 से गुणा करने पर 100 आएगा। इसी प्रकार यहां पर 3 आएगा। अब क्या करोगे, 2500 यहां पर आ गया, तो इनको दोनों को जोड़ देंगे, पावर में जो है 2 लगा देंगे। इसी प्रकार 103 बटे का 100 और पावर में 1 को लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब 2500 लिखेंगे, इसको 2 बार गुणा करना है, तो 1 और 2, और 103 को कितनी बार करना है, 1 बार हमें गुणा करना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी भाई, 2 जीरो से 2 जीरो हमने यहां पर काट दी है। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर करेंगे कि 25 को गुणा हम करेंगे, 25 को गुणा 106 से, गुणा कितनी बार है, 106 2 बार है, और 103 1 बार है। बटेक में क्या है, 100 गुणा 100 कितना हो गया, 10,000 हो गया। क्या हो गया, 10,000 यहां पर हो गया। ठीक है ना। अब क्या किया जाए, अब यहां पर देखो, देखो कट रहा है तो काट देते हैं। ये 4 बार कट गया, कट गया ना 4 बार, 4 बार नहीं कटेगा, 25 चौके 100 और 400 बार कटेगा। ठीक है ना। आप चाहें तो और भी काट सकते हैं। देखो ये 2 से कट जाएगा 53 बार, और ये 2 से कट जाएगा 200 बार। इसी प्रकार 2 से कट जाएगा 53 बार, और ये कट जाएगा मेरे भाई कितनी बार, 100 बार। और कुछ कटेगा नहीं तो हम छोड़ देंगे। अब क्या बचा, 53 गुणा 103 बटे में क्या, 100। तो 53 गुणा 103 आपको करना पड़ेगा। तो आपके पास आएगा यहां पर 2,89,327, 2,89,327 यहां पर गुणा करने पर आएगा। ठीक है ना। बटे में क्या है, 100 है, तो बटे में 100 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, संख्या को बाहर निकालेंगे, निकाल लिया। अब यहां पर क्या है, 2 जीरो है, मतलब 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा आ गया मिश्रधन। ज्ञात क्या करना है, हमें ब्याज ज्ञात करना है। अब ब्याज ज्ञात करने का मतलब हमने देखा था, ब्याज का मतलब था मिश्रधन माइनस क्या था, मूलधन था। मिश्रधन माइनस मूलधन था। ठीक है ना। तो मिश्रधन कितना आया, 2,893.27 माइनस मूलधन कितना है, 2,500 रुपए। कितना है, 2,500, 2,500 माइनस कर दो, कितना आ गया, 27.3, 28,93.27 में से 2,500 हम माइनस करेंगे, तो 27.393 कितना आ गया, 393.27, यानी कि 393 रुपए और 27 पैसे इस प्रश्न का यहां पर ब्याज हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार हमने दोस्तों इस प्रश्न को आसान तरीके से कर लिया है। हमने वार्षिक विधि से 2 प्रश्न निकाले हैं अभी, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया है। तो दोस्तों इसकी जो अगला प्रश्न यहां पर हमें दिया हुआ है, यहां पर अर्धवार्षिक विधि से करना है, लिखा हुआ है साफ प्रश्न में, पढ़ते हैं एक बार। यहां पर लिखा हुआ है, कमल ने 3,000 रुपए 8% वार्षिक दर से, यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए क्या करा, उधार लिए। तो ब्याज यदि अर्धवार्षिक दे हो तो ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। देखो क्या लिखा हुआ है, ब्याज कैसा है, अर्धवार्षिक है। देखो ये केवल यदि हम माने एक बेसिक वीडियो है, यदि आपको समझ आया है, और सीधी सी बात है आया है, तो आगे भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट हम प्रश्न करेंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम तक में भी आते हैं, तो उनको भी करने वाले हैं। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, क्योंकि केवल पहले अभी देखो बेसिक समझना भी बहुत जरूरी होता है, जिनकी मैथ खराब होती है। तो दोस्तों इसी प्रकार की देखो वीडियो यदि आपको प्राप्त करनी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों तक भी आपको वीडियो को शेयर करना होगा। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, यहां पर हमें मूलधन दिया हुआ है, और मूलधन मेरे भाई दिया हुआ है कितना रुपए है, 3,000 रुपए है। और क्या दिया हुआ है, और हमें 10 दर दिया हुआ है, दोरी दर कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है। और हमें समय कितना दिया हुआ है, समय यहां पर दिया हुआ है 1 वर्ष दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1 वर्ष यहां पर दिया हुआ है। अच्छा ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक है। देखो अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो, सूत्र आपका एक ही रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज में, वो रहेगा मिश्रधन बराबर का मूलधन 1 प्लस दर बटे में 100, और पावर में क्या आएगा मेरे भाई, समय आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है ना।
अब क्या करेंगे, वार्षिक विधि तो हमने सीख ली, अर्धवार्षिक में हमने पढ़ा था कि भैया दर को आधी कर दो और समय को डबल कर दो। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, दर को आधी कर देंगे मतलब 4%, और समय को डबल कर देंगे यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा यहां पर यदि हम मान के चले समय यहां पर होता 1 वर्ष 6 महीना, तो कैसे निकलता, देखो 3 महीना 2 महीना, ये भी निकालेंगे अगली वीडियो में, बार बार बोल रहा हूं आपको, ठीक है ना। ये पार्ट 1 है जिसमें हमने केवल बेसिक समझ रहे हैं, और ये बेसिक नहीं है भाई, ये क्लियर हो जाएगा ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज मोटा मोटा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जब हमको दे रखा है 1 वर्ष 6 महीना और बोल दे अर्धवार्षिक विधि लगाइए भाई, तो इसको भी डबल करना पड़ेगा। तो 1 का डबल हो जाएगा 2, और 6 का डबल क्या हो जाएगा 12 महीने, और 12 महीने मतलब क्या होता है 1 वर्ष, तो यहां पर कितना होगा 3 होगा। उम्मीद करता हूं समझ बैठ रहा होगा आपको। अब हम क्या करेंगे यहां पर, अब हम यहां पर करेंगे, मूलधन कितना है, मूलधन 3000 रुपए है, 1 प्लस दर कितनी है 4/100, समय कितना है मेरे भाई 2 है, कितना है 2, यहां पर समय है। अब क्या करेंगे 3000, दोनों का एलसीएम लेंगे 100 आएगा, नीचे भाग देंगे ऊपर से गुणा करेंगे, ये प्रोसीजर तो भाई बार बार आएगा। तो 3000 कितना हो गया 104/100 बटे में पावर 2, अब क्या करेंगे, इस पावर को हमें 2 बार लिखनी होगी, 1 बार हो गई और 2 बार हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दी। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा 3 गुणा 104 गुणा 104 बटे में क्या बचा भाई, बटे में था 10, तो बटे में लगा देंगे 10 लगा देंगे, ठीक है ना। अब क्या करोगे, आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप मल्टीप्लाई जब करोगे गुणा करोगे तो 32,448 आएगा, बटे में कितना है 10 है, संख्या को बाहर निकाल लो 32,448, 1 जीरो मतलब एक संख्या बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो इस प्रकार यहां पर आपका मिश्र धन आ चुका है मेरे भाई। ज्ञात क्या करना है, ब्याज की राशि ज्ञात करनी है। तो ब्याज कैसे निकालोगे, ब्याज का सूत्र हमने पढ़ा है कि मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन होता है, ठीक है ना। तो मिश्र धन कितना आया 3244.80 पैसे, माइनस देखो 80 पैसे बोलते हैं इसको, माइनस मूलधन कितना था 3000 रुपए, माइनस कर दो कितना आ गया 244.80, यानी 244 रुपए और 80 पैसे, ये इसका ब्याज होगा। तो दोस्तों हमने बिल्कुल आसान तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज हमने समझ लिया है। इसके कई पार्ट बनाए जाएंगे, साधारण ब्याज का भी वीडियो डाला हुआ है। इसी प्रकार की देखो वीडियो आपको देखनी है दोस्तों, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत बहुत धन्यवाद।